नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि रमेश मीणा ने यह आरोप लगाया है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं उठाने दिया गया। गौरतलब है कि कल सदन में किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और रमेश मीणा के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई वो कल शाम की अपनी खास रिपोर्ट में हमने आपको दिखाई थी। लेकिन जिस प्रकार से रमेश मीणा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो चिंताजनक है। रमेश मीणा ने कल प्रेस वार्ता में मीडिया के समक्ष जब कल वो विधानसभा में मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि एससी एसटी के जो विधायक हैं और जो अल्पसंख्यक विधायक हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। बड़ी बात है कि एक विधायक की ओर से यह कहना कि भेदभाव किया जा रहा सरकार की ओर से जाहिर तौर पर चिंताजनक है। उन्होंने टीकाराम जूली का जिक्र किया, इसी के साथ साथ उन्होंने भजनलाल जाटव का जिक्र किया, दानिश अबरार का जिक्र किया। उनका कहना था कि जो ऐसे विधायक हैं इनकी जो सीट है उस पर माइक ही नहीं लगा होता है और इनको जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन के पटल पर उठाने होते हैं तो इन्हें पीछे जाना पड़ता है। आखिर ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया एससी एसटी और अल्पसंख्यक विधायकों के साथ क्यों किया जा रहा है? इसी के साथ साथ रमेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी को भी ताकीद किया कि 50 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं, लिहाजा पार्टी को इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दिलचस्प बात तो यह है कि रमेश मीणा ने यह भी कहा कि मुख्य सचेतक के समक्ष भी उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए रमेश मीणा के वो बयान कि रमेश मीणा ने किस प्रकार से सरकार पर आरोप लगाए हैं। सुनिए रमेश मीणा के वो बयान। उसमें सिर्फ दो लोग हैं, जो एक मेवाराम जैन है और शायद एक और है कोई, अदरवाइज वहाँ पर्टिकुलर लोगों को क्यों बिठाया गया है? और पहली बार जो विधायक है वो मंत्री बना है, वो सही सुविधाएं ले रहा है जो पहली बार विधायक है। दूसरी बार विधायक है, उनको बोलने के लिए जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो मैंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि हमें कहीं भी बिठाएं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास व्यवस्था तो हो। कोरोना की आड़ में ऐसा भेदभाव SC ST के लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है भाई? आज 50 से ऊपर विधायक हैं SC ST के सत्ता में, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? आज विधानसभा अध्यक्ष से आसन को पावर है, तो हमने आसन से ये कहा था कि हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। हमने छोटी सी बात रखी थी कि भाई हमें माइक की व्यवस्था करवा दें, यहाँ पर हम बोलेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए कोई इतना नहीं है। और नहीं बोलने दिया गया तो कोई बात नहीं। हमारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो हॉस्पिटल जो रियायती दरों पे जो भूमि दी गई है वो एक महत्वपूर्ण सवाल था सरकार से कि भाई रियायती दरों पे 10 साल के अंतर्गत कितने लोगों को ऐसी भूमि आवंटन की गई जिन पर आज तक निर्माण नहीं हुआ और उन भूमियों को आज तक निरस्त नहीं किया गया। सेकंड सवाल ये था मेरा कि ऐसे भी अस्पताल हैं जिनको टोकन मनी 1 रुपये के अनुदान पर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जैसे महावीर कैंसर हॉस्पिटल है वो बनाया गया, उसने शर्तों का उल्लंघन किया और जहां पर यूटिलाइजेशन के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां उसने कॉमर्शियल यूज किया और टोकन मनी में जो शर्तें थी नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन आज वो गरीब लोगों को लूट रहा है। 25% लोगों को जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए था वो उस हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रहा। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हृदय नारायण लाल है और भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल थे। तो सुना आपने कि किस प्रकार से रमेश मीणा ने साफ तौर पे कहा कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन की पटल पर उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं उठाने दिया गया। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि यदि विधानसभा के अंदर यदि विधायक ही खुले तौर पर यदि जनता से जुड़े प्रश्न नहीं उठा पाएंगे तो फिर कौन उठाएगा? और जाहिर तौर पर कल डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा था कि जो बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था उनके अधीन नहीं है। बैठक व्यवस्था किसकी कैसे होगी ये चीफ विप को निर्धारित करना है। तो अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा कि आखिर ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो छोटा मुद्दा है,
कि जो विधायक है उनकी कुर्सी पर माइक नहीं लगा होना, लेकिन इस प्रकार से जब विधायक मुखर हो जाए और चीफ विप के समक्ष जब वो शिकायत दर्ज करवाए तो जाहिर तौर पर मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निराकरण करवाया जाए। और जाहिर तौर पर रमेश मीणा जिस प्रकार से मुखर होके बयान दे रहे हैं वो कई प्रकार के इशारे कर रहा है और सियासी गलियारों में इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रमेश मीणा की शिकायतों का निवारण चीफ विप करते हैं या फिर समस्या यथावत बनी रहती है। नमस्कार।